press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी जी को पाकिस्तान में रह रही माइनॉरिटीज़, खासकर क्रिश्चियंस, हिंदू और सिख्स पे बात करते हुए। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। आज एक बड़ा हौलनाक वाक़या हुआ है पाकिस्तान में। वैसे तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन ये बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या था कि जो ईसाइयों की इबादत गाहें हैं, तकरीबन 5 जो चर्च हैं उनको जलाया गया, ईसाइयों के घर जलाए गए। इससे पहले भी माजी में इस तरह के वाक़यात हमने देखा, लाहौर में हुए हैं। लार्जली ये जो वाक़यात हैं ये पर्सनल ग्रज की बेस पे शुरू होते हैं और ऐसे चलते हैं। और सुनने में आया कि आज तक तकरीबन 2000 के करीब जो इस तरह के केस जो हैं वो ब्लास्फेमी के रजिस्टर हुए हैं। कोई 88 लोगों को जो सज़ाएँ दे दी गई हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की रियासत इतनी कमज़ोर हो गई है? अभी अगले दिन तो श्रीलंकन को हमने जलाया था, मारा था। तो इन लोगों के अंदर किस चीज़ का गुस्सा है और रियासत कहाँ पे है? सर देखें, ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी आप खुद जानते हैं कि चाहे वो क्रिश्चियंस हों या हिंदूज हों या सिख, उनके साथ ये सब कुछ होता रहा है। कभी मंदिर तोड़ देते हैं, कभी गुरुद्वारा और कभी चर्च। उससे पहले भी कुछ टाइम, मेरे ख्याल ज़्यादा टाइम नहीं है, लास्ट ईयर ही एक चर्च जो है उसका क्रॉस तोड़ा जा रहा था पंजाब में ही कहीं, और अब ये वाकया हुआ है। स्टेट कहाँ है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट खुद इसी माइंडसेट की है। हमारे यहाँ जितने लोग हैं, मेजॉरिटी, सबकी बात नहीं करती लेकिन मेजॉरिटी लोग जो हैं वो उसी माइंडसेट के हैं। उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर पहले जिन लोगों ने इस तरह के काम किए थे, अगर उनको उस वक्त सजा मिली होती, उनको पकड़ा गया होता, उन्हें अरेस्ट किया गया होता, तो शायद आज लोगों की हिम्मत ना होती। लेकिन हमेशा यही हुआ है कि स्टेट ने जो है इस तरह के लोगों के आगे घुटने टेके और इनको बढ़ावा दिया है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि ये चीज़ जो है ये बढ़ती चली जा रही है। और एक के बाद एक इन लोगों को डर नहीं है, इनको कोई खौफ नहीं है। श्रीलंकन को भी जिस तरह से मार दिया गया था, उससे पहले मशाल खान को जैसे मारा गया, इस वक्त भी मुल्तान की जेल में जुनेद हफीज, एक यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, वो तकरीबन 10 साल से ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम उनके ऊपर है, वो कैद हैं और 3 साल पहले उनको सजाए मौत भी सुनाई गई है। और उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई ह्यूमन राइट्स वाले नहीं बात कर रहे, कोई भी कुछ नहीं कह रहा। तो हमारे यहाँ तो ये एक आम सी बात हो गई है और कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई और किसी और कंट्री की तरफ से कोई ह्यूमन राइट्स वाले अगर पाकिस्तान में इस तरह की बातों के लिए रोक लगाने की बात करें तो शायद कुछ हो सके, वरना तो आप जानते हैं कि यहाँ पर ये सब कुछ कंट्रोल नहीं किया जाएगा। और जिस तरह की फुटेजेस आई हैं सोशल मीडिया के ऊपर, छोटे छोटे बच्चे, 11-12 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे, 9 साल के, वो सड़क पे निकले हुए डंडे लेकर चिल्ला रहे हैं, मार डालेंगे, ये करेंगे। तब आप सोचें हम किस तरह की नस्ल, किस तरह की जनरेशन लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या है, किस तरह के लोग रहते हैं। कौन आएगा पाकिस्तान में? जो हमारे यहाँ बार बार बात की जाती है कि जी इन्वेस्टमेंट लाएंगे, हमारे यहाँ जो है वो इकोनॉमी को ठीक करने के लिए बाहर से कंपनीज आएंगी, टूरिज्म होगा। कौन आएगा इस तरह की जंगली जाहिल कौम के पास? ये हमने जो हाल किया है, आई एम श्योर के पहले ऐसा नहीं था। ये 71 से या 70s में या 60s में शायद पाकिस्तान की हालत नहीं थी। मैं अभी आपके शो से पहले वो कर्नल दानवी की वीडियो देख रही थी जो उन्होंने आज अपलोड की है, और उसमें मैं थोड़ी सी अभी देख पाई हूँ शुरू का हिस्सा। तो वो यही बात उन्होंने भी की कि 71 की वॉर के बाद से पाकिस्तान में इस तरह के लोग जो हैं वो बढ़ गए हैं, जो पहले नहीं थे। शायद भुट्टो साहब के ज़माने में या उससे पहले जो पाकिस्तान था उसमें ये नहीं था, लेकिन 71 की वॉर के बाद इस तरह का माइंडसेट जो है वो लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। और हम हर बार यही देखते हैं ना, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं जी गलत हुआ है, ये है वो है, लेकिन उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। जब तक ये सजा नहीं देंगे, एक दो को, कुछ लोगों को पकड़ के ये चौक पे नहीं लटकाएंगे, जब तक ये चीज नहीं रुकेगी। मशाल खान के टाइम पे भी बहुत से लोगों को अरेस्ट किया गया था, फिर सबको छोड़ दिया। आपने देखा कि पंजाब के गवर्नर जो थे सलमान तासीर साहब, उनको जिस आदमी ने मारा,
ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा के उसका तो जी यहाँ पे मज़ार बना दिया है मुमताज़ कादरी का, और इसी तरह के लोग बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तो कोई महफूज नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। माइनॉरिटी को छोड़े, जो मेजॉरिटी है, जो मुस्लिम्स हैं, वो महफूज नहीं है। कब कौन क्या बोल के किस तरह से जो है वो ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा देगा और एक ग्रुप निकलेगा और मार के चला जाएगा। यहाँ तो बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल जंगल का कानून चल रहा है। बिल्कुल जंगल का कानून है इसमें तो। अच्छा मैडम, ये रियासत भी मौजूद है, कानून भी मौजूद हैं, हुकूमत हर दफ़ा एक्शन लेती है। आज मौजूदा जो केयर गवर्नमेंट है उन्होंने भी बात की है इससे पहले, लेकिन लोग क्यों इन चीज़ों को नहीं समझते? लोग क्यों लॉ को सीरियस नहीं ले रहे? लोग क्यों समझते हैं कि मैं मंदिर गिरा दूंगा, मैं चर्च गिरा दूंगा, मैं गुरुद्वारा गिरा दूंगा, मैं किसी की मस्जिद को तोड़ दूंगा तो मैं बच जाऊंगा? क्या ये मुस्लिम मेजॉरिटेरियनिज्म है? क्या ये एक आप समझती हैं कि मुसलमानों को ये है कि ये हमारा मुल्क है, हम जिसको मर्जी मार दें, जिसको मर्जी जला दें? रियासत जो है उसका काम तो प्रोटेक्शन है। आप क्या समझती हैं कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, आपने बात की कि इस तरह इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी, कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी जब आप इस तरह का लोग नौकरियां करने कैसे आएंगे? जब आप लोगों को, जैसे हमने श्रीलंकन की पहले बात की, स्टेट जो है वो क्यों साइलेंट है? सारी सियासी जमातें भी बोलती हैं, फौज भी बोलती है, पुलिस भी बोलती है, लॉ इन्फोर्समेंट। बल्कि अभी देखें, वो जहाँ पे ये वाकया हुआ है, मज़े की बात यह है, वहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर था, वो असिस्टेंट कमिश्नर क्रिश्चियन था। तो उन्होंने क्या किया है कि उस असिस्टेंट कमिश्नर को बदल दिया है और उसको कहा है कि तुम रिपोर्ट करो पंजाब लाहौर हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करो। मेरा ख्याल है शौकत मसीह नाम का एक असिस्टेंट कमिश्नर था जड़ावाला में, जहाँ पे सो बजाय इसके उन्होंने कहा बजाय इसके कि इसके एक मसीह क्रिश्चियन असिस्टेंट कमिश्नर होने की वजह से जो शोर मच सकता है, तो लिहाजा हम एक और बंदा जो है राणा औरंगजेब उसको वहां लगा दिया। स्टेट कहाँ खड़ी है? स्टेट बोलती है लेकिन कुछ कर क्यों नहीं सकती? सर और भी बहुत से इस्लामिक कंट्रीज हैं, हम वाहिद नहीं हैं, गल्फ कंट्रीज भी हैं, वो भी मतलब एक तरह से मुस्लिम कंट्रीज हैं, और भी दुनिया में बहुत इस्लामिक कंट्रीज हैं। ये सब प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान की है। यहाँ पे इस माइंडसेट के लोग रहते हैं, और स्टेट जो है वो बिल्कुल स्टेटमेंट देती है, बयान देती है, देती रहती है, और इसके अलावा कुछ नहीं करती। लोगों को ना सजा होती है, ना अरेस्ट किया जाता है, और अगर गलती से किसी दो चार को दिखाने के लिए अरेस्ट कर भी लें तो उनको छोड़ दिया जाता है। जब तक उनको प्रॉपर सजा नहीं मिलेगी यही चलता रहेगा। अगर आप किसी गल्फ कंट्री में कोई इस तरह की हरकत करें, दुबई में मंदिर बना है, दुबई में कई दूसरे रिलीजन की इबादत गाहें हैं, जरा उनको कोई एक पत्थर मार के देखे, गर्दन उड़ा देंगे वो। और यही सऊदी अरब में भी जरा सा कुछ करें, इन्होंने किया था ना वो उम्रा या हज, किस पे PMLN वाले गए थे तो PTI वालों ने नारे लगाए थे, कहाँ हैं आज वो लोग? उन्होंने सही पकड़ के सजाएं दी है, डिपोर्ट किया है, जेलों में डाला है और फाइन लगाया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता, किसी को नहीं। बहुत से ऐसे मुल्ला माफिया हमारे यहाँ मौजूद हैं जिन्हें हमने खुद ही बढ़ावा दिया है ये ज़िया-उल-हक और भुट्टो के टाइम से, कि अब ये इतने मजबूत हो गए हैं कि इनका कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता, और ना ये बिगाड़ने की हिम्मत करते हैं। आपने देखा नहीं है लाल मस्जिद वाले कैसे निकल आते हैं डंडे लेकर, लोगों की गाड़ी के शीशे तोड़ देते हैं मेन इस्लामाबाद में। ऐसा भी नहीं कि कोई दूर दराज का इलाका है, इस्लामाबाद कैपिटल जो है आपका, वहां पे वो लोग निकल आते हैं। और किस तरह से बात कर रहे थे लास्ट टाइम जो ये लाल मस्जिद वाले निकले थे कि जी सुसाइड बॉम्बर्स हम निकाल देंगे, और तुम लोगों ने देखे नहीं है, इस किस्म की धमकियां दे रहे थे। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं। लेकिन इसी तरह के लोग जो हैं वो इन्होंने पाले हैं। पहले तो इन्होंने पाले तो खैर इन्होंने किसी और के लिए थे कि हम यहाँ भेज देंगे, वहां भेज देंगे, किसी और कंट्री में भेज देंगे, और वहां पे कभी फलस्तीन के नाम पे, और कभी अफगानिस्तान के नाम पे, कभी कश्मीर के नाम पे कि जी वहां पे ये जिहाद करने जा रहे हैं। अब जाहिर है जो सांप इन्होंने पाले हैं और बढ़ावा दिया है, अब वो कहीं जा तो नहीं रहे, अब यहीं बैठे हैं और यहीं इन्हीं को मार रहे हैं, और इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब ये बेचारे जो है, आप अगर भारत की एग्जांपल है, मैं कोई तारीफ नहीं कर रही, मैं एक बात कह रही हूँ, भारत में मुस्लिम जो है सड़क पे खड़े होकर क्या क्या चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं गवर्नमेंट को, कुछ भी कहते हैं वहां पे जो लोग हैं उनको, और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, अरेस्ट कर लेंगे, बंद कर देंगे, रोक देंगे, लेकिन उनकी आवाज निकलती है ना उनकी माइनॉरिटी की। हमारे यहाँ आपने देखा है कभी कि कोई हिंदू, कोई क्रिश्चियन, कोई पारसी, कोई किसी और रिलीजन का बंदा सड़क पर आए?
और आकर हमारी गवर्नमेंट को या स्टेट को चैलेंज कर दे कि जी तुम लोग मेरे साथ गलत कर रहे हो। हिम्मत ही नहीं है किसी की, बेचारे कर ही नहीं सकते। वैसे ईसाइयों के साथ तो रिसेंटली जो मणिपुर में हुआ वो भी काबिल मजम्मत है, और इस हवाले से जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जब फ्रांस में मौजूद थे तो उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट जारी की थी। तो भारत की सरकार ने कहा कि ये हमारा इंटरनल मामला है। सो कितने चर्च जला दिए गए थे। मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा कि जी इंडिया में भी हो रहा है तो पाकिस्तान में हो रहा है। हमें तो अपने आप से गर्ज है ना, क्योंकि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, बिकॉज जहाँ के हम सिटीज़न हैं, जहाँ के हम भाषी हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इस मुल्क में आती है। लेकिन लार्जली मणिपुर में भी बहुत ज़्यादा इस पे जी नहीं सर, बिल्कुल गलत हुआ था, और वहां पे बहुत से लोगों को मगर अरेस्ट भी किया गया। और बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनली लोगों ने उसके ऊपर बात की, तो पाकिस्तान के ऊपर क्यों नहीं करते। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और आरजू काज़मी जी और डॉक्टर कमर चीमा के बीच में जो पूरा डिस्कशन हुआ उसका निचोड़ यही निकलता है कि पाकिस्तान ना सुधरने वाला है, ना वहाँ के जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं उनमें कोई बदलाव आने वाला है। और दूसरी बात करें पाकिस्तान जैसे मुल्क की, तो जहाँ पे सरकार इन चीज़ों को बढ़ावा देगी या उनको सपोर्ट करेगी तो वहाँ पे हालात कभी भी नॉर्मल नहीं होंगे। अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तानी सरकार ने एक चीज़ निकाली थी कि पाकिस्तान में कोई भी बाहर से आके इन्वेस्ट कर सकता है और यहाँ पे आके सिटीजनशिप ले सकता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा दुनिया का कौन सा ऐसा बेवकूफ़ होगा जो पाकिस्तान जैसे आतंकी देश में रहना चाहेगा और इन जंगली और जाहिलों के बीच में अपना बिजनेस खड़ा करना चाहेगा। और कमर चीमा साहब ने कहा कि कोई भी डरता नहीं है मंदिर, गुरुद्वारा या फिर चर्च गिराने से पहले और मस्जिद गिराने से पहले। तो मैं यहाँ पे करेक्ट कर दूं, यहाँ मस्जिद की बात नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद गिराने की कोई हिम्मत करता ही नहीं है पाकिस्तान में। तो चीमा साहब आप मस्जिद को बीच में ना लाएं। चर्च, मंदिर और गुरुद्वारा इनकी बात अलग है। मस्जिद को कोई भी वहां पे ये सोचे गिरा ही नहीं सकता कि उसकी सजा बाद में मौत होगी। और लास्ट में इन्होंने बात की मणिपुर की, तो मैं मणिपुर इंसिडेंट के बारे में चीमा साहब को करेक्ट कर दूं। शायद इनको इंफॉर्मेशन थोड़ी आधी है या ये इग्नोर करना चाहते हैं, क्योंकि जो मणिपुर का इंसिडेंट है वो दो समुदाय के बीच में हुआ है, और जो जितनी भी वहां पे दंगा या हिंसा हुई है वो हुई है रिजर्वेशन को लेके। बल्कि जब हम बात करें पाकिस्तान में जो जितने भी मामले दर्ज होते हैं वो सीधे जाती तौर पे दुश्मनी, ये जाती तौर पे नफरत, मजहबी नफरत के नाम पे होते हैं। जो मणिपुर की हिंसा हुई वो ब्लास्फेमी या ईश निंदा के नाम पे नहीं हुई थी, वो दो समुदाय के बीच में एक अलग कारण था। पर पाकिस्तान में जो भी चर्च जलाई गई, लोगों के घर तोड़े गए, वो लोगों पे झूठे इल्जाम ब्लास्फेमी के लगा के उनको मारा जाता है या उनको घर से बेदखल किया जाता है। तो इसमें और मणिपुर के मामले में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और जिस तरीके से हमारे देश का कानून है और हमारी देश की सरकार उसे हैंडल कर रही है वो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसकी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।